नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रोहित, चैनल कंट्रोलर बाबा जी चैनल। आज मैंने दीक्षा से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स कवर करने हैं। आने वाले लोगों की दीक्षा के बारे में भी बहुत कुछ है। कुछ प्रॉब्लम्स, मुसीबतें जो हमें देखी दीक्षा के दौरान, उसको आपके साथ साझा करना है। और ऑनलाइन दीक्षा के बारे में जिन लोगों के बहुत देर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे आज बताना है। तो ये वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट और भी कुछ चीज़ें कवर होंगी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि अगर आप आने वाले हैं या आप आए हैं, आपके लिए सबके लिए आगे से नियम कुछ बदले जा रहे हैं। तो ये वीडियो को आप ध्यान से सुनें। एक तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि आपको पता है कि 9 को दीक्षा का प्रोग्राम था कल। हमें बहुत से लोगों के उस दिन ये मैसेजेस आए, क्योंकि लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं, तो हमने वो दीक्षा का प्रोग्राम जो दीक्षा के लिए बुलाना था वो अलग अलग डेट्स में डिवाइड कर दिया था। वो डेट्स हमने लोगों को मैसेजेस पे बताई थी कि आप इतनी डेट को आएँ, आप इतनी डेट को आएँ। तो कल क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मैसेज किया कि मैं इस डेट को नहीं आऊँगा, मतलब मैं कुछ नहीं आ पा रहा या कोई भी कारण है, मैं इस डेट को आऊँगा। और ये अपने आप से ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इधर नहीं, मैं इधर आऊँगा। तो मैं आपको बहुत ही ध्यान से आप ये सुने कि अगर किसी की डेट 9 थी और वो चली गई है, तो आप ध्यान रखें कि अब आप किसी भी डेट को ना आएँ, क्योंकि आपको दीक्षा के लिए एक अलग से टाइम दिया जाएगा। चाहे आपको पता है किसी को किसी डेट पे बुलाया गया है, तो भी आपकी दीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपको जिस दिन बुलाया गया है आप उसी दिन आएँ। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अभी भी कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, अब वो मैसेज करेंगे, तो आप दीक्षा वाले मोबाइल पे मैसेज करें। आपको वो आगे जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी वो सुनेगी। बट अगर आपकी बारी चली गई है और आप नहीं आए हैं, तो अब आप किसी भी दिन ना आएँ, क्योंकि आप तभी आएँ जब आपको बुलाया जाएगा। और आपको जब बुलाया जाएगा, आपको एक डेट दी जाएगी। वो डेट हमारे कंट्रोलर्स चेक करेंगे, फिर आपको आने देंगे, अनुमति देंगे। तो मैं सभी चैनल के कंट्रोलर्स को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको जो डेट दी गई है, अगर सपोज किसी को दिसंबर की डेट दी है, वो पहले आ जाता है तो भी उसका नंबर नहीं आएगा। तो आप उसी डेट को आए, अपनी मर्जी से डेट चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से डेट चेंज करते हो तो आप उस दिन में अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। सभी चैनल कंट्रोलर इस चीज़ का ध्यान रखें। जिसको जो डेट मिली, अगर वो आया है तो ठीक है, अगर वो और डेट को आया है तो उसको दीक्षा नहीं, उसको नई डेट मिलेगी तब वो आए। तो कृपया करके आप इस बात को ध्यान दें। अब जिनकी 9 तारीख रह गई है वो अपनी मर्जी से ना आए। तो एक तो थी ये बात। सेकंड, हमें बहुत से मैसेजेस ऑनलाइन दीक्षा के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन दीक्षा बिल्कुल अभी नहीं दी जा रही है और काफ़ी समय से नहीं दी जा रही है। बहुत से लोग जो नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन दीक्षा के लिए बार-बार बोल रहे हैं। तो ऑनलाइन दीक्षा अभी किसी को बाबा जी नहीं दे रहे हैं, और हमने 1-2 बार पूछा है, अभी कुछ ऑनलाइन दीक्षा के लिए कोई रूटीन नहीं है। आप बार-बार मैसेज ना करें अलग-अलग नंबरों से कि जी मैंने ऑनलाइन दीक्षा लेनी है, मैंने लेनी है। और वैसे भी आपको एक बात बता दूं कि ऑनलाइन दीक्षा एक औपचारिकता है। सही आपकी दीक्षा पूर्ण तभी होती है जब आप फिजिकल दीक्षा लेते हो। ऑनलाइन दीक्षा कुछ लोगों को शुरू में दी गई थी, बट उनमें से बहुत से लोगों ने फिजिकल ले ली है। अगर कोई रह गया है तो कोई बात नहीं है। अब पर आपको नए सिरे से ऑनलाइन दीक्षा नहीं, अभी कोई प्लान है, हमने पूछा है, तो अगर कुछ ऐसा होगा इन फ्यूचर हम बताएंगे।
बट अगर जो भी अभी आ रहा है फिजिकल दीक्षा ले, अगर आ सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने घर आप सत्संग सुनते रहें, जब आपका टाइम आना होगा आ जाएगा। तो कृपया करके हमें ऑनलाइन दीक्षा के लिए बार बार आप मैसेज ना करें। हम आपका हमें पता है, हमने बहुत बार बाबा जी को बोल दिया है, तो अभी ऑनलाइन दीक्षा का कोई प्रोग्राम ना तो है ना आया है, उसके बाद ना अभी आएगा। आएगा तो हम बताएंगे। पहले ऑनलाइन दीक्षा मत करें। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल दीक्षा के लिए लोगों को बुलाया गया था, तो हमने देखा कि अ, किसी दीक्षित ने मैसेज किया हमें कि ऐसे करके जी मेरी मैं दीक्षा ले चुका हूँ और मेरी वाइफ दीक्षा लेना चाहती है, और उसने उसी मोबाइल नंबर पर अपने बहुत से लोगों का जिक्र किया कि ये भी दीक्षा लेना चाहते हैं, ये भी दीक्षा लेना चाहते हैं, ये भी दीक्षा लेना चाहते हैं। तो ठीक है, चैनल कंट्रोलर ने बोला कि ठीक है आप आ जाएं। तो जब वो यहाँ पे आए, तो उनसे ये पूछा गया कि आप क्रिया योग वगैरह करते हो या बाबा जी की कोई वीडियो सुनी है? तो उन्होंने कोई वीडियो नहीं सुनी थी और उनको दीक्षा के बारे में पता भी नहीं था, बस दीक्षा दीक्षा कर रहे थे। तो और उन्होंने, उस आदमी ने जिन्होंने पूछा था, उन्होंने 2 गाड़ियां भर के भेज दी कि चलो जी तुम भी दीक्षा ले आओ, तुम भी दीक्षा ले आओ। तो मैं कई वीडियोस पहले भी बना चुका हूं कि एक तो पहले आप ये दीक्षा का कार्यक्रम है और आप उनको ही भेज रहे हो जिनको कुछ दीक्षा के बारे में पता ही नहीं है। हम किस लिए जा रहे हैं ये भी नहीं पता है, कोई वीडियो नहीं सुनी। हमने पहले ये बोला हुआ है कि दीक्षा अगर आपने लेनी है तो कम से कम आपने 100, 70, 80 सत्संग सुने हो। आप ये कोई अवार्ड नहीं है कि जाके जी मैं अपने सारे घर वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को भेज दूं जाके दीक्षा ले आओ। जिसने भी ये काम किया है ये ठीक नहीं है, और उनको दीक्षा मिली भी नहीं है, उनको हमने दर्शन करवा के वापस भेज दिया है। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है, पहले तो उनकी बहुत बड़ी ये गलती है कि उन्होंने ऐसे हर बंदे को क्यों भेजा। जब उनको कोई सुनता हो, ये कोई ऐसा थोड़ी है, ये परमार्थ है। आप अगर आपने दीक्षा ले ली है तो आप क्या सभी का मतलब, खुद तो हम पहुंचे पहले, ठीक है, सभी का हमने पहुंचना क्या मतलब, सबको दीक्षा दिला के अगर वो कुछ करेगा ही नहीं तो मतलब ये क्या, दीक्षा तो सिर्फ एक कार्य बन के रह गई है। और हमने बड़ी अच्छी तरह से बोला है कि दीक्षा सिर्फ वही आदमी ले जिसको कम से कम 100 सत्संग, या जिसको सारी प्रोसेस क्लियर है और वो अंदर से चाहता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे मदर फादर को अभी दीक्षा मिली है पिछले महीने, ठीक है। तो ये मतलब मेरे मदर फादर कब से हम जाते हैं, कब से शुरू हुआ है, अभी दीक्षा मिली है पिछले महीने। तो हम तो अपने घर में भी ये कहते हैं भी अगर भाई आपने सुनो पहले फिर जाके लेना, और आपने अपनी मर्जी से 2 गाड़ियां भेज दी, और आपको मतलब ये आपको पता नहीं है कि यहाँ पे हमें इकट्ठ नहीं करना है, यहाँ पे गिनती थोड़ी बढ़ानी है। और दीक्षा लेके भी क्या हो जाएगा अगर उनको कुछ बिल्कुल ही जड़ लोग बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है, कोई सत्संग, एक सत्संग भी नहीं सुना, जिसने ये काम किया है, ये आगे से आप ऐसा ना करें। और मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे किसी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के आपको किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है कि जी आप वहाँ से दीक्षा ले आओ आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नहीं जी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सब आपकी अपने आप ठीक होगी। दीक्षा एक बिल्कुल अलग मसला है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने अंदर से बोलें, आप किसी को आपने एक, मैं दीक्षित आदमियों से ये बोलूँगा कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पहले सुने तो सही, कुछ सुने, इंटरेस्ट दिखाए, चीज़ें समझ आएँ, फिर जाके आप उसको कहो कि वो खुद बोलेगा कि मुझे दीक्षा लेनी है। हम क्यों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, खुद तो हमने अभी ली है, और मैं सबको बोलता फिरूं जी आप जाके दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, ये तो फिर एक मतलब काम ही हो गया भी, हाँ यार ये काम करना जरूरी है।
तो आप ऐसा ना करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी जाएगी। हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं लोगों की, सिर्फ उसी लोग को दीक्षा मिलती है जो करते हैं। तो ऐसा आप आगे से कोई भी ना करे, पता हो तब करे। मैंने अभी एग्जांपल दिया है मदर फादर का, अभी मिली है और मेरे को मिली थी 3 साढ़े 3 साल पहले। तो कितना फर्क है, लोगों को 4 साल पहले भी मिल गई होगी। तो आप ऐसा ना करें, ये एक काम नहीं है, ये दीक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसी को ना भेजें। यहाँ पे आप आ गए और आपने दीक्षा ले ली, आपका कार्य पूरा नहीं होगा जब तक आप उस रोज सत्संग का आपको पता ही नहीं है, क्या प्रक्रिया है अंदर उतरने की वही नहीं पता, तो कैसे ऐसे हो जाएगा। हम सारा दीक्षा लेके हम सभी कामों में लग जाते हैं, उसके बाद क्या तो हम फ्री बैठेंगे, खाली मन में उतरेंगे, कैसे उतरेंगे। तो मैंने आज आपको 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। एक, पहला, जिसकी दीक्षा हो गई है और ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने 9 तारीख दी गई थी और वो नहीं आए हैं, तो अब वो किसी के साथ मत आएँ। उनको एक नई डेट दी जाएगी और वो भी दीक्षा का जो नंबर है वहाँ से आप लें। डेट बताएँ कि मैं 9 तारीख को नहीं आया, मैं नहीं आया, और उनको बता के आएँ। अगर वो जो भी डेट देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से स्किप ना करें। अगर किसी को अगली डेट मिली है, जैसे कि हमने आगे दी है, वो उसी दिन ही आएँ। वो अपनी मर्ज़ी से उससे अगले दिन ना आएँ। जो डेट दे दी, वही डेट दे दी। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, मैनेजमेंट, बहुत से लोग वहाँ पे होते हैं, बहुत सा सिस्टम बिठाना पड़ता है उस एक दिन के लिए, और एक दिन में अगर ज़्यादा आ गए तो फिर हमारा सिस्टम हिल जाता है। ठीक है ना? इतने कामों के बावजूद हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ही है कि आपको कोई असुविधा ना हो। लोग आते हैं, बहुत आराम से आते हैं, बहुत आराम से उनको सब कुछ बिठाया जाता है। अगर किसी दिन लोग डबल आ गए, तो आप समझ सकते हैं जो लोग आके गए हैं कि कैसे वहाँ पे माहौल होगा। तो ये सिस्टम, अगर कोई डेट दी है, तो उसका कोई तो मतलब है। अगर हमारी इ अगर हमारी कोई हवाई जहाज़ की टिकट बुक है, हम कहें नहीं जी हम 10 को नहीं जाएँगे, हम ना ऐसे करते हैं 13 को जाएँगे, तो क्या आप वो फ्लाइट ले पाओगे? बिल्कुल नहीं ले सकते। यहाँ पे भी फ़्लाइट लेने वाला सिस्टम है। फ़्लाइट मिल गई तो पहुँच गए, फ़्लाइट रह गई तो रह गई। तो आपको नई डेट दी जाएगी, आप अब अपनी मर्ज़ी से किसी डेट को ना आएँ, ना स्किप करें। दूसरी, ऑनलाइन दीक्षा के लिए बिल्कुल आप कहना बंद कर दें, ठीक है? तीसरी, किसी को ऐसे व्यक्ति को ना भेजें। दीक्षा एक सिर्फ़ काम बन के ना रह जाए। दीक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, और जिसके अंदर से प्राणों से आवाज़ आएगी, उसे ही दीक्षा मिलेगी। तो मैं ये आप ध्यान रखें, और मैं अगर कोई और अपडेट होगी, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। जिसको दीक्षा के लिए मैसेज आ गया वो आए, जिसको नहीं आया वो वेट करें बस, अब यही है। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।